मूल निवासी बहुजन समाज एक अलग भारत की व्यवस्था को निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहा है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि सिर्फ मूल निवासी बहुजन समाज ही नहीं, भारत का प्रत्येक नागरिक, भारत में एक व्यवस्था जहाँ सबको समान अवसर, सबको समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का अधिकार मिले। और आज झारखंड के इस राज्य स्तरीय मूल निवासी विद्यार्थी संसद ने इसको और मजबूत किया और वही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक भारत में संसद है, फिर दूसरी भारत में मूल निवासी विद्यार्थियों की संसद लगाने की जरूरत क्यों है। आखिर भारत में मूल निवासी विद्यार्थी संसद करना क्या चाहती है। एक संसद जिसकी तरफ पूरा देश देखता है, पूरा देश उससे आशा अपेक्षाएं रखता है कि हम उस संसद से अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकें, अपने अधिकारों का, अपने देश की उन्नति का और इस दुनिया के कल्याण का भी हम एक हिस्सा बन सकें। इसलिए पूरे भारत की जनता भारत के संसद की तरफ देखती है। लेकिन आज झारखंड में एक संसद लगी है। हमेशा एक ही बात ज़्यादातर सुनने को मिलती है कि झारखंड का मतलब जंगल और झाड़ू का क्षेत्र है। और यह भी सुनने को मिलता है, जो बहुत कम मिलता है, कि ये झारखंड एक छोटा नागपुर के नाम से भी जाना जाता है। नागपुर मतलब नागों का एक क्षेत्र जहां नाग रहते हैं। लेकिन वो नाग कौन है और आज का झारखंड क्या है। आज के झारखंड में उस झारखंड के लोगों की, उस छोटे नागपुर की समस्याएं क्या हैं, उसके लोगों के हक और अधिकार, उनको अवसर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए ये पूरा प्रोग्राम हमने राज्य स्तर पर आयोजित किया है। लेकिन एक सवाल है जो आप सबके मन में उठ रहा होगा। वो सवाल होगा कि इस देश में इतने सारे विद्यार्थी संगठन हैं, फिर ये मूल निवासी विद्यार्थी संगठन निर्माण करने की जरूरत क्यों पड़ी। देश में पहले से ही इतने सारे संगठन हैं और अब आपने भी एक संगठन बना दिया। लेकिन किसी संगठन को बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। दुनिया का कोई भी संगठन जब निर्माण होता है तो वो किसी समस्या के समाधान के लिए निर्माण किया जाता है। अगर ये मूल निवासी विद्यार्थी संघ बनाया गया है तो ये कौन सी समस्या है कि देश में इतने सारे विद्यार्थी संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, राजनीतिक संगठन है, धार्मिक, सांस्कृतिक और शासकीय और अशासकीय संगठन भी हैं। फिर ये मूल निवासी विद्यार्थी संगठन का निर्माण आखिर क्यों किया। ये भारत के हर एक नागरिक के, जिस तक आज मूल निवासी विद्यार्थी संघ का नाम जा रहा है, उसके मन में एक सवाल जरूर होगा। संगठन निर्माण क्या कारण समस्या होती है और दुनिया की कोई भी समस्या अगर पैदा हुई है तो उसका निवारण भी निश्चित ही है। हम देखेंगे
कि मूल निवासी विद्यार्थी संघ का मतलब हम जो कह रहे हैं कि भारत के वो तमाम पिछड़े वर्ग जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं और इनसे धर्म परिवर्तित करके जो माइनॉरिटी हो गए हैं, अल्पसंख्यक जिन्हें कहते हैं, वो इस देश के मूल निवासी समाज के विद्यार्थियों का संगठन हमने निर्माण किया। तो हमारे ही लोगों के मन में, क्योंकि हमारे लोग बहुत बड़े दिल के लोग हैं, बहुत बड़े मन के लोग हैं, वो ऐसे मन के लोग हैं कि अगर उनको कोई बड़ी चीज मिल जाए तो वो उसको बांटना शुरू कर देते हैं, उनसे रहा नहीं जाता। वो अकेले खाना पसंद नहीं करते, वो दूसरों को साथ बिठाकर बांटकर खिलाने में रुचि रखते हैं, उनको आनंद मिलता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। क्यों सच नहीं है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिसके पास ऑलरेडी अपने आप खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो दे रहा है। तो हम समझते हैं कि इसके पीछे एक मजबूरी होती है, वो जो आपको मजबूर करती है कि आपको खाने को मिले या ना मिले, आपको पहनने को मिले या ना मिले, आपको जीवन जीने के लिए संसाधन मिले या ना मिले, लेकिन आपको देना पड़ेगा। इसलिए हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के विद्यार्थी अलग से खड़ा होते अपने आप को असहज महसूस करते रहते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि मूल निवासी समाज के एससी, एसटी, ओबीसी और जो माइनॉरिटीज हैं इनसे धर्म परिवर्तित करके उनका संगठन हमने बनाया है, मतलब आपने कुछ लोगों को क्यों छोड़ दिया? उन चंद लोगों को भी ले लेते, उनका क्या दोष है? तो साथियों, आप देखेंगे कि भारत के जो बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतें, वो समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। और जिन लोगों के हाथ में देश की व्यवस्था है, वो उन समस्याओं की तरफ देखना भी नहीं चाहते, ताकि वो देखें और आपको समझ में आए कि हमारी भी एक समस्या है। इतने कमतर वो उस समस्या को प्रदर्शित कर देते हैं, और जो समस्या नहीं है उसको पूरे देश में वो दुनिया की समस्या से जोड़ लेते हैं। तो इस देश के बैकवर्ड क्लासेस के ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को जो समस्याएं इस जीवन में हो रही हैं, उसके समाधान के लिए जो वर्तमान में संगठन है, वो उस समस्या के लिए काम नहीं करते दिखाई देते हैं। जब वो समस्याएं उठाने का मौका आता है, उस अन्याय और जुल्म के खिलाफ बोलने का मौका आता है, तो वो अपने आप को साइलेंट कर लेते हैं, वो चुप्पी साध लेते हैं। इसलिए मूल निवासी विद्यार्थी संघ का संगठन का निर्माण हमने उन लोगों के निर्माण से किया जो लोग बहुसंख्यक संख्या में, इस देश के 90% लोग हैं जो, उनके साथ में हर रोज जुल्म होता है। किसी के साथ ज़्यादा होता है, किसी के साथ कम होता है, किसी का दिखाकर होता है, किसी का छुपाकर होता है। इसलिए हमने उन कम और ज़्यादा शोषित पीड़ित लोगों को संगठित करके इस देश के, इस दुनिया के प्रत्येक नागरिक के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, उसके जीवन को समृद्ध बनाने के लिए, ताकि वो भी इंसानी रूप में जिंदा रहे और हमें भी वो इंसान समझे, हम भी उसे इंसान समझे। इस व्यवस्था को कायम करने के लिए हम मूल निवासी समाज के विद्यार्थियों को संगठित कर रहे हैं
कि वो विद्यार्थी इस देश के नहीं, इस पूरी दुनिया के मानवता के कल्याण के लिए, मानवता को स्थापित करने के लिए, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को स्थापित करने के लिए वो संगठित होकर के काम करेंगे। और जो देश दुनिया में किसी के साथ जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र, भाषा, लिंग के आधार पे भेदभाव होता रहा, हम वो भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसलिए मूल निवासी विद्यार्थी संघ का निर्माण किया गया। लेकिन मूल निवासी विद्यार्थी संघ का मतलब मूल निवासी क्यों? आपने मूल निवासी इसके साथ क्यों जोड़ा? तो ये हम बताना चाहते हैं कि जब भी आप किसी एक वर्ग के अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहते हो, उसके अधिकारों को संरक्षित करना चाहते हो, तो आपको उनमें से जो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, एक दूसरे का दुश्मन है, दोस्त और दुश्मन की पहचान अलग अलग करनी होगी और अपने दोस्त का एक नामकरण देना होगा, जिसके नाम से, संबोधन से उसको आप उच्चारण करके संगठित करोगे। तो हमने मूल निवासी समाज के इस संगठन का निर्माण इसलिए मूल निवासी संगठन रखा, इसलिए मूल निवासी विद्यार्थी संघ रखा कि आज पूरी दुनिया में प्रत्येक देश अपने देश के मूल निवासी लोगों के, जो सच्चे मालिक हैं उस देश के, जो भूमि पुत्र हैं, जो मूलवासी हैं, मूल मालिक हैं, उन लोगों को उन्होंने समान अधिकार नहीं, विशेष अधिकार देकर के आगे बढ़ाया है। लेकिन भारत के मूल निवासी समाज के लोग एक अनोखे भारत में रहते हैं, जहां मूल निवासी समाज के लोग, अनोखे भारत का मतलब एक अनोखा भारत है जो सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत से पैदा होता है, जहां दुनिया की सबसे डेवलप वैली में, सभ्यता में उनका नाम आता है। वो सिंधु घाटी सभ्यता जो इंसान को, मनुष्य को समाज में रहना सिखाता है, उसकी स्थापना करता है। इसलिए कि उस सिंधु घाटी सभ्यता में पूरी दुनिया भारत में पढ़ने के लिए, शिक्षा लेने के लिए आती थी, इसलिए उस भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। उस भारत को समृद्धता के वजह से दुनिया की सबसे टॉप बिजनेस में, दुनिया की सबसे टॉप एजुकेशन में, दुनिया के सबसे टॉप सिविलाइजेशन में, इमारतों में, सड़कों में, सभ्यता में, समाज की एक क्वालिटी में सबसे उच्च श्रेणी में रखा जाता था। और इसलिए वो भारत एक समय था जब सोने की चिड़िया उसको कहा जाता था। इसलिए वो भारत एक अनोखा भारत था। लेकिन आज का जो भारत है, आज भी वो अनोखा भारत है। लेकिन उस अनोखे भारत में आज अनोखापन ये है कि दुनिया के किसी भी देश में मेजॉरिटी में रहने वाले लोगों पर माइनॉरिटी के लोग शासन नहीं करते हैं।